नौजवान भाई हैं और ये इस बिज़नेस को लेके बुनियादी तौर पर आगे चल रहे हैं। असद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आज आप जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और हम भी रोही की पूरी टीम, और आज हम यकीनन अपने लोगों को बताएंगे कि रोही में फ़िश फार्मिंग जो है वो कैसी होती है। बताइएगा कि कब शुरू किया, ख्याल कैसे आया, कितना अरसा हो गया इस काम को शुरू किए हुए फ़िश फार्मिंग को? ये चोलिस्तान में आना ये एक हमारा ख्वाब था शुरू से। फिर यहाँ पे मुनफिद किस्म का ये बिज़नेस करना, वो भी फ़िश फार्मिंग से रिलेट। तो हम चाह रहे थे कि हमको ऐसा बिज़नेस करें यहाँ पे जो थोड़ा सा मुनफरिद हो और पाक साफ उसका सिस्टम सारा हो, मामलात हों। तो हमने यहाँ पे पहले फार्मिंग देखी थी, लेकिन प्रॉपर एज अ बिज़नेस यहाँ पे नहीं होता था। यहाँ के लोग पहले 10 एकड़ 5 एकड़ पे करते थे, लेकिन फिर हमने यहाँ पे बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह में हमने 2 मुरब्बे यहाँ पे बनाए फ़िश फार्मिंग। उसके बाद बढ़ाते 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 4 साल के पीरियड में हम इसको 5 मुरब्बे पे ले गए। सही, बड़ा बेहतरीन काम है माशाल्लाह, देख रहे हैं इंशाल्लाह मंजिल तो बहुत आगे है। अच्छा, शुरू में जब पहला पॉन्ड आप तैयार कर रहे थे तो उस वक्त कितनी दुश्वारी हुई आपको और कितना टाइम लगा? जी, जब हमने एज ए बिज़नेस इसको शुरू किया था, पहला पॉन्ड बनाने के लिए, एक तो इसकी ज़मीन नीचे बहुत पक्की थी और ट्रैक्टर्स वाले और जो क्रेन्स लगाई हुई थी उस पर वो उनके जो पीछे मशीनरी थी, फाले वगैरह, वो टूट जाते थे, लेकिन हमने उसको ठीक अल्लाह का नाम लेके जारी रखा। अच्छा, ये जो आपने कहा कि पहले उसके ऊपर टाइम ज़्यादा लगा, तो ज़ाहिरी बात है ये कंसेप्ट जो है वो भी बहुत डिफरेंट है कि रोही के अंदर जाकर इसको मैनेज करना है। तो ये जो आपने पॉन्ड पीछे बनाए हुए हैं, कितना एक जो है उसका एरिया कितना है, एक पॉन्ड का आइडियल कितना है यहाँ रोही में? हमारे पॉन्ड्स जो हैं वो 5 एकड़ के भी हैं, 3 एकड़ के भी हैं, 6 एकड़ के भी हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसको आइडियल 5 एकड़ पे करती है। 5 एकड़ पे करती है गवर्नमेंट, आइडियल 5 एकड़ पे करती है। और मेरे पीछे जो है वो आप देख रहे होंगे कि हर तरफ यहाँ पर पॉन्ड्स ही पॉन्ड जो हैं वो आपको फ़िश फार्मिंग के नज़र आ रहे हैं, क्योंकि असद भाई ने इसको यहाँ पर इनिशिएटिव। कितना अर्सा हो गया यहाँ पे? 2015 से हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी इस काम की। अच्छा, 2015 से, यानी 4 साल जी आपको मुकम्मल जो है वो हो चुके हैं। और ये बताइएगा कि यहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी जो है वो कैसे कर रहे हैं? पानी ट्यूबवेल्स के थ्रू हम इसको पूरा कर रहे हैं, सोलर्स लगाए हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अच्छा। तो वो पानी थोड़ी दुश्वारी तो है, लेकिन उसको हम चला रहे हैं, वो बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका सिस्टम चल रहा है। अच्छा, अगर हम ट्यूबवेल का जायज़ा लें, ट्यूबवेल की निस्बत जहाँ पर बिजली है वहाँ, और इसके ऊपर जो एक्सपेंस हैं आपके वो कैसे हैं? जी, वो बहुत फ़र्क है उसका। हाँ, ट्यूबवेल के ऊपर जब ज़राई यूनिट होता है उसका, तो उसमें वो बिजली के यूनिट्स की कीमत भी बहुत कम है। ठीक है। ट्यूबवेल्स में यहाँ लागत बहुत सारी आ जाती है, तो इस लिहाज से इस बिज़नेस को देखा जाए तो कुछ महंगा पड़ता है, लेकिन शौक़ और जब बिज़नेस को मिलाया जाए तो फिर बहुत बेहतरीन है। शौक़ और बिज़नेस को जो मिलाया जाए तो वो ज़ाहिरी बात है बेहतरीन होता है। असद भाई, एक और चीज़ भी हमारे देखने वालों को कि हम लोग मुल्तान में हमने खासे प्रोग्राम्स किए हैं, मुजफ्फरगढ़ में, शोरकोट में, रंगपुर में, जहाँ पर ये मछली का सारा एरिया है वहाँ पर तो किए हैं। तो कितना जो बच्चा है वो इसमें आप डाल रहे हैं? और आम अगर इस तरह का कोई 5 एकड़ का अगर है, आप मुजफ्फरगढ़ देखें, मुल्तान देखें, शोरकोट देखें, वहाँ और यहाँ में जो आप सीड डाल रहे हैं उसकी देखिए जी, जो मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, शोरकोट और रंगपुर जो सारा एरिया है उसमें और यहाँ के एरिया में बहुत फ़र्क है। बिज़नेस की नेचर सेम है, लेकिन काम करने का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। वहाँ पे जो पर एकड़ प्रोडक्शन है वो 45-50 तक चली जाती है, यहाँ पे 30, 35, 37, मैक्सिमम 37, 37.5 तक। यहाँ पे मैंने या मेरे जो दोस्त हैं दूसरे फार्मर्स, उन्होंने इससे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं ली। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वहाँ पे जो पानी का TDS है वो बहुत अच्छा है, 500-600 तक है। यहाँ पे जो TDS है वो 1000, 1100, 1150 तक है। अच्छा, तो सबसे मेन जो उसका सोर्स है कि वो पानी का TDS अच्छा ना होने की वजह से। तो हम इसको कह सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है? जी कम है, लेकिन वहाँ पे जिन हजरात के अपने फ़िश फार्म्स हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। जो रेंट आउट करते हैं 70,000 पर एकड़ लेते हैं, उस लिहाज से इसको कंपैरिजन किया जाए तो ये बहुत बेहतरीन है। अच्छा, तो यहाँ अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस आप कैसे देख रहे हैं उन इलाकों से? यहाँ पे रनिंग एक्सपेंस जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि वेरिएशन आ जाती है काफ़ी सारी फीड की परचेजिंग में, फिर उसकी जो एट साइड यहाँ पे फीड पहुँच होती है। दूसरी जो इसको रन करने के लिए इसकी कॉस्ट ऑफ लेबर, उसके स्पेशल लोग, दूसरे नंबर पे इसकी जो इलेक्ट्रिसिटी वाली बात आ गई, वो बहुत फ़र्क है। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर तो आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ना इलेक्ट्रिसिटी पे, उसके ऊपर अगर हम 1 एकड़ या 1 पाउंड के लिए, जो 5 एकड़ का पाउंड है ना, 5 एकड़ के 1 पाउंड के लिए आपको कितने ये पीछे मेरे जो प्लेट्स लगी हुई हैं कितने चाहिए होती हैं? जी, ये एक मुरब्बे को 30 HP का एक जो सोलर है वो कवर करता है। अच्छा, और वो बेहतरीन कवर करता है।
अच्छा, तो वो आप उसको 25 पर जो है वो एक सोलर 30 HP का, वो 6 इंच डिलीवरी देता है और बेहतरीन उसको जो पॉन्ड की जितनी भी पानी की गुंजाइश है 6 फीट 5.5 तो उसको कवर करता है। तो ये उसकी एक्सपेंस की अगर हम बात करें तो ये कितना लग जाता है? किसी ने अगर यहाँ पर 10 एकड़ या 15 एकड़ की फार्मिंग की है तो आप इसकी फिर कास्ट निकालते हैं कि इसके ऊपर आपकी पर एकड़ या पर पाउंड जो कास्ट है वो कितनी आ रही है? देखें इस जगह पे 10 या 15 एकड़ पे आप उसको बिज़नेस नहीं कह सकते। ये मिनिमम बिज़नेस 2 मुरब्बे से शुरू होगा, जो हमने 2015 में शुरू किया था। क्योंकि वो एक्सपेंस जो है वो आप 15 एकड़ का और 2 मुरब्बे का रनिंग तकरीबन बराबर है। सोलर में कुछ फ़र्क आता है, लेकिन जब आप एक सोलर लगाते हैं 30 HP का और एक लगाते हैं 20 और 25 HP का, तो उसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं होती रेट में, बहुत कम होती हैं। अच्छा, तो आप 2 मुरब्बे को फिर पिक करते हैं और प्लस करते जाते हैं। 15 एकड़ को आप एज ए शौक ले लें, एज ए बिज़नेस मत लें उसको। अच्छा, जी ठीक है। तो ये जो पानी यहाँ पर है इसमें कौन कौन सी मतलब किसमें आप जी, यहाँ पे जो फ़िश की नेचर है वो सारी सेम है, जो स्पेसीज़ हैं वो भी सेम है। यहाँ पे रहू, थैला, मुरी, बिग हेड, ग्रास, गिफ्ट तिलापिया, तो जो रंगपुर और शोरकोट और उन इलाकों में होती है वो सेम यहीं पे होती है, लेकिन उसकी जो एवरेज और साइज़ है वो उस जगह से बहुत कम है। अच्छा, हाँ जी, उसको देखा जाए तो। साइज़ कितना कम होता है? मतलब अगर आप टाइम देते हैं कोई फॉर एग्जांपल कोई 5 महीने का 6 8 महीने मंथ का 8 मंथ ये 8 मंथ का जो है जी उसके अंदर अगर शोरकोट के अंदर वही सेम टाइम पे डाला जाए सीड, जी तो अगर 8 मंथ में वहाँ पर वो 2 kg फॉर एग्जांपल वो जी। वज़न कर रहा है 500 ग्राम आप कम करें उसको। 500 ग्राम। जी, वो सिर्फ पानी की pH TDS की वजह से ये फ़र्क है। लेकिन जो वो फीड इस्तेमाल कर रहा है क्या वो उतनी ही है या फिर फीड भी उसकी जी, कम है? वो फ्लोटिंग फीड वहाँ पे यूज़ होती है, कुछ सिंकिंग भी करते हैं। ठीक हम है, भी कुछ पॉइंट्स पे तजर्बा किया है इस साल हमने, मेरे जो 7 दोस्त अहबाब हैं उन्होंने भी तजर्बा किया है, ठीक है। लेकिन वो इतना कामयाब नहीं हो सका। फ्लोटिंग क्योंकि यहाँ हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, रोही का इलाका है, तो वो उसको एक किनारे से दूसरे किनारे पे बहुत जल्द लग जाती है। तो अच्छा, हम जो है वो उसको डालते हैं मैश वाली, वो बेहतरीन है। ठीक है। जी अच्छा, ज़मीन का इंतखाब भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर फ़िश फार्मिंग के लिए। ज़ाहिरी बात है हर जगह पे भी फ़िश पॉन्ड नहीं बन सकते होंगे क्योंकि रेतला इलाका है, तो ज़मीन का इंतखाब आप कैसे करें? जी, वो हमने जब बिस्मिल्लाह पढ़ी थी 2015 में, तो वो बहुत पक्का रकबा था। जो मशीनरी थी वो हमारी सारी उसमें उनके हल टूट जाते थे, उनके फाले हलों के जो होते हैं वो टूट जाते थे। एक हमारी एक्सीवेटर थी उसका जो क्रेन का वो भी टूट गया एक साइड से। तो वो अब रेतली जगह पे तो फ़िश फार्मिंग पॉसिबल नहीं है। सही। तो उसके लिए देखना पड़ता है कि पक्की ज़मीन का इंतखाब हो, लाल मिट्टी हो, वो इस किस्म के मामले। अच्छा, तो अगर आप यहाँ पर इसको पॉन्ड को एक दफ़ा भरते हैं तो फिर ये कितने दिन तक आम रेतली ज़मीन के मुकाबले में इसकी जो सीपेज है नीचे उसकी उसकी कोई परसेंटेज आपने निकाली है कि कितना पानी हमारा ज़ाया हो जाता है, फिर आपको उसको रिफ़िल करना पड़ता है? जी, ये जो पक्की जगह का इंतखाब है जहाँ पे, वहाँ पे अगर देखा जाए तो वो सेपेज जो हमारा लेवल है वो बहुत कम होता है। एवेपोरेशन होती है जाके जून जुलाई के सीज़न में, लेकिन अगर पक्की जगह ना हो कहीं कहीं पे, क्योंकि जो ज़मीन की नेचर है वो एक मुरब्बे के अंदर सेम नहीं है, उसमें से 1-2 एकड़ जो है वो इस किस्म के निकल आते हैं जहाँ सीपेज ज़्यादा होती है। अच्छा, तो लेकिन वो एवेपोरेशन और सब डाल के वो एक बराबर हो जाता है। तो अभी आपको लगता है कि आप मुतमईन हैं इस बिज़नेस से, ठीक हैं? जी कहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने ज़ाती बिज़नेस से बहुत मुतमईन हूँ, लेकिन उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंसान मार्केट के लिहाज से देखता है या गवर्नमेंट के लिहाज से देखता है, सही। तो उसमें बेहतरी दिन ब दिन आएगी, ज़रूर आएगी। जो फ़िश फार्मिंग है वो असदुल्ला भाई से भी हमने बात की, बाकी कुछ और फ़िश फार्मर्स जो हैं वो भी मौजूद हैं और उनसे भी बात करेंगे कि उनका इन तमाम चीज़ों के हवाले से तजुर्बा जो है वो कैसा जा रहा है, मुनाफा बख्श है, मुनाफा बख्श नहीं है, और रियासत जो है ख़ास तौर पर फिशरीज़ डिपार्टमेंट वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी, तो इस वक्त जो नेटिंग का सिलसिला है वो तो चल रहा है जैसे अभी हम देख रहे थे, और मछलियां भी आपको अभी साथ साथ आप देख ही रहे हैं प्रोग्राम में। असद भाई ये बताइएगा कि यहाँ पर जो पानी का निज़ाम है पूरा, वो गर्मियों में आप इसको कितने दिन बाद भर रहे हैं और सर्दियों में कितने दिन बाद भर रहे हैं? गर्मियों में एवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, कुछ सीपेज भी होती है, तो उसको हम देखते हुए जब पानी में एक्स्ट्रा बोर्स भी चलाने पड़ते हैं ट्यूबवेल के डीजल के साथ, तो सोलर उसको पूरा नहीं कर पाता। सर्दियों में जो एवेपोरेशन बहुत कम हो जाती है तो पानी की सीपेज भी इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती,
तो वैसे भी सर्दियों का जो सीज़न होता है वो हम उसमें मछली निकालनी होती है, तो उसमें हम तालाबों से पानी बाहर निकालते हैं। अच्छा, ताकि उसकी जो अच्छे तरीके से उसको जाल मारा जा सके। ठीक है। अब ये जो हमारे सामने फ़िश पॉन्ड है, इसके अंदर कितना वज़न होगा मछली का? जी, इस फिश ये हमारा आइडियल पॉन्ड्स हैं जी, जो इस साल हमारा वैसे भी बहुत आइडियल रहा है। तो 2 केजी प्लस है। इस साल मेहनत बहुत की, पानी का जो लेवल था वो हमने एक्स्ट्रा रखा। 5 फीट लोग रखते हैं, हमारा 7 फीट था। अभी आदमी आपने देखा होगा कि अंदर आपको नज़र आएगा उसमें। अच्छा, तो वो ये लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फीड भी हमने इस साल बहुत अच्छी डाली। अच्छा, जो आप कह रहे हैं ना कि 7 फीट, मैंने जितने भी फ़िश फार्म्स देखे हैं उसका 4 से 5 फीट जी, मतलब एवरेज जो वो जी। रखते हैं। अगर आप यहाँ पर ज़्यादा गहरा रखते हैं तो उसकी वजह क्या है? जी, वो पानी ज़्यादा ज़रखेज़ हो जाता है। मछली को ज़्यादा जगह मिलती है उसके अंदर घूमने की। जितनी मछली ज़रखेज़ पानी में गुलफड़ों के घूमेगी फिरेगी, उतना वो अपना वेट जो है वो एक्सेस करेगी, गेन करेगी। अच्छा, एक चीज़ ये है कि अगर हम बात करते हैं फिशरीज़ डिपार्टमेंट से, तो वो कहते हैं जी अब जो आइडियल चल रहा है वो 1 से 2 एकड़ वाला फार्म जो है वो मतलब उसको होना चाहिए या हद 3 एकड़ तक होना चाहिए। बड़े फार्म का या बड़े जो पॉन्ड है उसका लॉस या फ़ायदा क्या है और छोटे का नुकसान या फ़ायदा क्या है? हाँ जी, ऐसे है कि जो एज ए बिज़नेस है तो 5 एकड़ मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सूटेबल है। जो आप लोग शौक के लिए या गांव के अंदर बनाते हैं नहरी पानी से, वो 1 एकड़ और 2 एकड़ पे बनाते हैं। सही। जो 5 एकड़ का एक उसकी ट्रीटमेंट एक बहुत इजीली अच्छी हो जाती है, उसमें प्रॉफिट, पानी भरना, सब जो चीज़ें हैं वो बड़ी अच्छी कवर हो जाती हैं उसमें। 1 एकड़ वाले को अलग अलग उसकी फीड देनी, उसका सारा उसका पानी बनाना, उसको फर्टाइल करना, एनिमल उसके अंदर जो वेस्ट होती है वो डालना, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हर एक आपको पॉन्ड को अलग अलग ट्रीट करना पड़ता है।